एक ये बयान देता है कि SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, महिला उत्पीड़न का केस ख़त्म होना चाहिए। ये समस्या ख़त्म होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समस्या के पीछे यही लोग हैं। लेकिन जिस दिन सत्ता में आ गए तो हम कानून को इतना सख्त करेंगे कि इन लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुजन सरकार क्या होती है, संविधान का राज क्या होता है। और वो आदमी तिरंगा से अपना नाक पोंछता है, मुंह पोंछता है। हालांकि उनके पापा ने भी योगा के दौरान एक अपमान किया था, तो पापा का बेटा तो उसी तरह का होगा। वो जल्दी माफ़ी मांग लें, अन्यथा तो आप जानते हैं डंडा और झंडा तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि संविधान हाथ खोल देता हूँ, खुद सज़ा देने के लिए तैयार है। विजय शाह कितना घटिया इंसान है जो ये एक देश की बेटी को, जिस पे पूरा देश गर्व कर रहा है, उस बेटी को आतंकवादियों की बहन कह रहा है। उसकी मानसिकता सोचिए। और भाजपा सरकार अगर उसको बचाने में लगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भाजपा सरकार नहीं बचेगी। कि अमेरिका धमका कर आपको सीजफायर कर रहा है, वहां आपको अपनी सेना का सम्मान नहीं दिख रहा। आप 120 करोड़ भारतीयों का सम्मान नहीं दिख रहा। आप आतंकवादियों के एक के बदले 10 सर लाने की बात कर रहे थे। 28 लोगों के हिसाब से आप बताइए कि 280 सर तो उनको लाने चाहिए थे। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह कहते हैं कि महिला उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। इसी पे बातचीत करने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के जौहर आज़ाद जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। बयान सुने हैं बृजभूषण जी का? जी बिल्कुल सुना है। और देखिए, भाजपा जो है, भाजपा के मंत्री बयान कैसा कैसा दे रहा है। एक डिप्टी CM हमारी बहन पर अटैक करता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ती है। एक उनका मंत्री ये कहता है कि भारत की सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री की। और एक ये बयान देता है कि SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, महिला उत्पीड़न का केस ख़त्म होना चाहिए। ये समस्या ख़त्म होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समस्या के पीछे यही लोग हैं। ये चाहते हैं कि केस ख़त्म हो जाए ताकि ये पूरी आज़ादी के साथ ये शोषण करते रहें, अत्याचार करें। ऐसे लोगों पे अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है, देखिए हमारे हाथ तो संविधान ने बांध रखे हैं, लेकिन जिस दिन सत्ता में आ गए तो संविधान बदलना तो सत्ता में जो आएंगे वो संख्या जाहिर मिलेगा, वो संविधान में संशोधन कर पाएंगे। तो हम कानून को इतना सख्त करेंगे कि इन लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुजन सरकार क्या होती है, संविधान का राज क्या होता है। आप देखें कि एक व्यक्ति जो सर्टिफिकेट बांट रहा था और ये कह रहा था कि देश में राष्ट्रवादी कौन है, और वो आदमी तिरंगा से अपना नाक पोंछता है, मुंह पोंछता है। हालांकि उनके पापा ने भी योगा के दौरान एक अपमान किया था, तो पापा का बेटा तो उसी तरह का होगा। तो इन लोगों पे भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। सर्टिफिकेट बांटने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने लोगों पे झांकना चाहिए कि ये लोग राष्ट्रवादी किस तरह से हो सकते हैं जो झंडा का अपमान करते हों, जो सेना का अपमान करते हों। जो मेरी बहन, जो भारतीय बहन है, जिसने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, आप उसको आतंकवादियों की बहन कह देते हैं। सेना पे बाद में आएगा सर, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर क्यों बृजभूषण जी कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न का जो मामला है उसे बंद करना चाहिए, SC/ST एक्ट खत्म करना चाहिए। असल में जो खुद यौन उत्पीड़न में फंसा हो, जिस दलदल में वो धंसा हो, जिस पे अनेकों महिलाओं और बहनों ने शोषण और अत्याचार का केस किया हो, जाहिर है वो तो चाहेगा ये केस बंद हो जाए। लेकिन यूपी में भी परिवर्तन होगा और देश में भी परिवर्तन होगा। उनके सारे केस खोले जाएंगे और उसी उत्पीड़न में उनको हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। और उनको वो जल्दी माफ़ी मांग लें, अन्यथा तो आप जानते हैं डंडा और झंडा तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि संविधान हाथ खोल देता हूँ, खुद सज़ा देने के लिए तैयार है। अभी बात कर रहे थे सोफिया कुरैशी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल, उनके ऊपर बयान दिया विजय शाह कि आतंकियों का समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं करके छोड़ेगी। देश का सम्मान
मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तब बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को कोर्ट का आदेश भी आया सर कि एफआईआर किया जाए, एफआईआर नहीं हुआ, तो क्या कहिएगा जी? देखिए, भाजपा सरकार सबसे पहले कितनी नालायक है ये समझिए। वो ये कहता है कि विजय शाह द्वारा बोले गए वीडियो नहीं मिल रहे। जो वीडियो एक छोटा बच्चा भी मोबाइल ऑन करके निकाल कर दे सकता है। दूसरी बात, विजय शाह कितना घटिया इंसान है जो ये एक देश की बेटी को, जिस पे पूरा देश गर्व कर रहा है, उस बेटी को आतंकवादियों की बहन कह रहा है। उसकी मानसिकता सोचिए। और भाजपा सरकार अगर उसको बचाने में लगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भाजपा सरकार नहीं बचेगी, उसका एक भी नेता भारत में आपको लगता है कि भाजपा सरकार उनको बचा रही है? अगर बचा नहीं रही होती तो केस होने में इतना विलम्ब क्यों? अगर बचा नहीं हो रही होती तो जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय को संज्ञान क्यों लेना पड़ता? तो बेटियों की बात करती है। और अगर उसको बचा नहीं रही होती तो जो वहाँ के वकील हैं सरकारी, अटॉर्नी जनरल जो हैं, उन्होंने उन पे एनएसए क्यों नहीं लगाया? उन्होंने देश विरोधी कानून उन पे क्यों नहीं लगाए? सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई? तो और कैसे बचाया जाता है? अब तक उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उनको जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? आप बताइए, और कैसे बचाया जाता है? मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाजपा अगर विजय शाह को बचाने लगी, बृजभूषण को जैसे नेता को बचाने लगी, तो खुद दलदल में धंस कर मर जाएगी, भाजपा नहीं बचेगी। अब बचाने की बात कर रहे हैं, भाजपा बेटियों की बात करती है और भाजपा बोल रहा है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। अरे ये गुजरात में बलात्कारियों को आज़ाद करने वाले लोग हैं, ये बेटियों की बात करेंगे? ये बेटियों की बात नहीं कर सकते, ये भाषण सिर्फ दे सकते हैं। ये बोल बहादुर लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेटियों का सम्मान अगर करना चाहते हैं तो इन लोगों पे कार्रवाई करके इन लोगों को जेल भेजने का काम करें, तब हम मान सकते हैं कि कुछ परिवर्तन इनमें आया है। एमपी के ही एक मंत्री हैं, बोले हैं कि जो भारतीय सेना है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। घटिया बयान है ये, गिरा हुआ बयान है। देश की सेना पे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। और वो सेना लोकतंत्र में ठीक है कि आप की नीतियों के अधीन होता है, लेकिन सेना पे पूरे डट कर लड़ने वाले ये लोग हैं। और ऐसे भी सीज़ फायर देश का, सेना का, हमारे लोगों का अपमान है। और इनकी बेशर्मी ऐसी है कि उस पर भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और देश को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सेना तैयार थी, जब देश तैयार था, देश की सारी पार्टियां तैयार थी कि पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्ज़ा कर लो, नहीं हो तो इस्लामाबाद, कराची तक को कब्ज़ा कर लो। ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से पहले घोषणा कर देता है कि सीज़ फायर हो गया। और हमने दोनों को धमकाया कि अगर तुमने सीज़ फायर नहीं किया तो रोज़गार, ये हम बिज़नेस रोक देंगे, एक्सपोर्ट रोक देंगे। तो ऐसे में बिजनेस के लिए सीज़ फायर करवा दिए। तो अब आप सोचिए कि अमेरिका धमका कर आपको सीज़ फायर कर रहा है, वहाँ आपको अपनी सेना का सम्मान नहीं दिख रहा, आप 120 करोड़ भारतीयों का सम्मान नहीं दिख रहा। आप आतंकवादियों के एक के बदले 10 सर लाने की बात कर रहे थे। 28 लोगों के हिसाब से आप बताइए कि 280 सर तो उनको लाने चाहिए थे, आप वो भी नहीं ले पाए। ये बेशर्म लोग हैं, जनता देख रही है, लगातार सीट घट रही है, से पूरे देश आहत है। आप किसी भी युवा से पूछें, आप किसी भी देशवासी से पूछें, भक्तों को छोड़कर। उन भक्त की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो उनका अपना दिमाग तो है नहीं ना, वो तो कंप्यूटर की तरह जो फीड किया गया उसी पे चलेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेंगे। लेकिन जो देश के सही मानों में जो देश के लोग हैं, जो भाजपा से हट कर हैं, इवन भाजपा के कई सारे लोगों ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की, कार्यकर्ताओं ने, तो उनसे पूछें, इससे खासा नाराज़गी है। क्योंकि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग भारत को जारी रखना चाहिए था और 28 लोगों की मौत का हमें बदला लेना चाहिए था। तो साफ तौर पर सुनने का काम किए। जौहर आज़ाद जी का कहना है कि जो सीज़ फायर हुआ
उससे पूरे देश दुखित है। और जिस प्रकार से बृजभूषण जी का बयान है उस पर भी प्रमुखता से बात रखने का काम किए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।